प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा। अरे किसके लिए है भाई? पाकिस्तान के लिए है ना। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? तुम पाकिस्तानी हो क्या? हिंदुओं से नफरत करनी है उससे कर लो विवेक, लेकिन देश से नफरत मत करो। एंटायर अपोजिशन इस देश का खिलाफ था। किसी के अंदर दम है कि इस एंटायर अपोजिशन को कहे कि एंटी नेशनल है। मेरी इच्छा है आप बंद करिए। आप भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार हो। आप बोल रहे हैं ये सह नहीं पाएगा भाजपा। अपोलोजाइज राइट नाउ। क्या आपको लगता है कि वाकई भारत की रणनीति कूटनीति धुरंधर है? धुरंधर है दुनिया की सबसे बड़ी नौटंकी। जब फंस गए हो, मुंह छुपा रहे हो, तो डाइवर्ट करो एक पिक्चर। क्या है धुरंधर, आप मुझे बताइए। जब धुरंधर है ये तोते आप लोगों को क्यों उड़े हुए? बिल्कुल। चलिए आज की बहस में देखते हैं कि अमिश देवगुन ने कम्युनिस्ट विवेक श्रीवास्तव को कैसे घेरा। जब विवेक श्रीवास्तव ने विदेश नीतियों में कांग्रेस की सराहना की तो शुभम त्यागी ने तथ्यों के आधार पर उनके तर्कों को चुनौती दी। वहीं आनंद रंजनाथन ने भी अपने पक्ष को मजबूती से रखते हुए बहस को आगे बढ़ाया। चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट, जो बेहद मजेदार होने वाला है। पिक्चर चालू करो बे। आइए नजर डाल लेते हैं रैपिड फायर राउंड पर। पहला सवाल आपसे आनंद रंगनाथन, पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद मोदी सरकार क्या देर से हरकत में आई, सही या गलत? एकदम सही, ठीक टाइम पे आई है। ठीक। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। को लगता है कि वाकई भारत की रणनीति कूटनीति धुरंधर है, या फिर जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अमित जी, डेटा क्या कहता है बस ये देखने की जरूरत है। हिंदुस्तान आज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का धुरंधर है। ना भारत उसमें फंसा था, और जो हमारा धुरंधर अभी पाकिस्तान वाला मामला चल रहा है ना वो फंसा था। तो फंसा तो कोई नहीं पाएगा। जहां तक बात कूटनीति की है, वो कैसे बेहतर है हमारी, थोड़ा सा समझ लीजिए। भारत इकलौता एक ऐसा देश है जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ईरान से भी तेल ले रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो रशिया से भी तेल ले रहा है। भारत एक ऐसा तेल है जो यूएई और कतर से भी गैस ले रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका से भी एंगेज कर रहा है और तेल ले रहा है। दुनिया में कोई भी जो कंट्री में आपके नाम ले रहा हूं, ये कोई एक दूसरे से अभी किसी तरह के व्यापार में नहीं है। ईरान पर यूएस के सैंक्शंस हैं, रशिया से टसल है, चाइना से टसल है, लेकिन हिंदुस्तान अपने देश के 140 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए हर किसी से एंगेज करके अपनी जो एनर्जी सप्लाई है उसको लगातार चलाए हुए हैं। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जहां दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स में 22% तेल बढ़ गया, इसके अलावा जापान में तेल बढ़ गया पूरा, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन में सब तेल की जो कीमतें हैं वो सब बढ़ गई 15%, 20%, 25%। हिंदुस्तान उसको स्टेबल किए हुए है। मैं शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हम तो सुपर पावर थे हमेशा, हमने बांग्लादेश बना दिया। निक्सन का फोन आया था मिसेस इंदिरा गांधी को, बोला आप नहीं लड़ेंगी। उन्होंने बोला जो करना है कर लो, दिस इज इंडिया, और तोड़ के दिखाया। ये थी पावर इंडिया की। ये थोड़ी ना हमारा क्या लेना देना, हम क्यों साइड लें, हमारा तो युद्ध ही नहीं है। इफ यू आर अ सुपर पावर, यू आर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, हर मसले में भारत का स्टेक है। बिल्कुल। लेकिन एक सेकंड, कैसे सुपर पावर थे? पूरी दुनिया लड़ रही है और हमारे तेल के जहाज निकल कर आ रहे हैं। 2013 में सरकार थी यूपीए की और ईरान ने हमारे ही टैंकर को बंदी बना लिया था, निकलवा नहीं पाए थे 1 महीने तक। कैसे सुपर पावर थे भाई? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। 2011 में इस देश में घुसकर 150 लोगों को मारकर चले गए आतंकवादी, चुप बिल में घुसकर बैठ गए। इस देश के वायुसेना चीफ ने कहा कि हमें उन पर हमला करना चाहिए, चुप होकर बैठ गए। कैसे सुपर पावर थे? छोड़िए इसके अलावा। आर यू कॉमेडी मी? 2010 में जाकर उसी पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया। कैसे सुपर पावर थे भाई? इस देश में संकट मोचन मंदिर, वाराणसी, समझौता ब्लास्ट केस, मुंबई ब्लास्ट केस, हैदराबाद ब्लास्ट केस, यूपी में ब्लास्ट केस, इतने सारे ब्लास्ट हो गए जी। पलटकर पाकिस्तान को जवाब दे नहीं पाए। ऐसे सुपर पावर थे भाई। हाँ, क्योंकि हिंदू मुसलमान बातें करते हैं। हिंदू मुसलमान देश में लड़ता नहीं था तब। हिंदू मुसलमान इस देश का पाकिस्तान के मुसलमान से मेरा क्या लेना देना? वो मेरा रिश्तेदार है क्या?
लेकिन क्या ऑपोजिशन का काम यह भी होता है कि उकसाकर देश को फंसाने का गेम खेलना। अब देखते हैं मोदी फंसता है तो क्या करता है, कोविड में फंसेगा तो क्या करेगा, तेल नहीं होगा तो क्या करेगा। मोदी को फंसाएंगे हम, लेकिन ये मोदी को फंसाना नहीं है, देश को फंसाना है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। मोदी से नफरत करते करते ये लोग देश से नफरत करने लगे हैं। प्रॉब्लम ये है। चार तथ्य दूंगा और चारों पे एक एक करके जो पिछले चाइना से पैनलिस्ट आए हैं वो इस पे कहेंगे फेक न्यूज, फेक न्यूज, फेक न्यूज, फेक न्यूज। बोस, सुभाष चंद्र बोस पे कम्युनिस्ट के सीपी जोशी जी सेक्रेटरी थे, उन्होंने खुद कहा कि हम अंग्रेजों ने हमें पैसे देते थे, हम बोस पे स्पाई करते थे। उन जो करते थे सुभाष चंद्र वो बताते थे, ये वो कम्युनिस्ट है। 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ, अच्युतानंदन ने कहा ब्लड डोनेशन कैंप में लगाऊंगा, उनको डिमोट कर दिया। हिम्मत कैसे, अब देखो फेक आ गया। आप देखिए उनके 30 सेकंड में नहीं होते। वो मुख्यमंत्री बने थे। तियाननमेन स्क्वायर, दो बार ही बोल चुके हो। रेमानी जी अपने टाइम पे बोले, शिवम त्यागी अपने टाइम पे बोले। तियाननमेन स्क्वायर पे 10,000 लोगों को रौंदा चाइना ने। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था वी हेल दिस, और वो थे सीपीआईएम। चौथा, मारी झापी मैसेकर में 10,000 दलितों का नरसंहार किया सीपीआईएम ने। ये आज हमें बताएंगे कि देश किस कगार पे खड़ा है। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।